हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.3 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लें। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.1 में यहाँ पर देखिए टोटल 2 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर प्रश्न आपके सामने लिख लिया है। तो इसमें बोला गया है फ्रेंड्स कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि नोटबुक का कीमत x हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कलम का कीमत यहाँ पर y मान लेंगे। तो देखिए आप तो सोचिएगा कि यहाँ पर दोनों को x क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला यहाँ पर समीकरण चाहिए। 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण कहने का मतलब फ्रेंड्स वहाँ पर 2 चर होना चाहिए। अगर आप सोच लीजिए, जैसे कि चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम पहले कुछ 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं, तब आप ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिख देते हैं 2x प्लस में 3 बराबर में 0। एक और ले लेते हैं 2x प्लस में 3x बराबर में 0। एक और ले लेते हैं 2x प्लस में 3y अब बराबर में 0। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक बार x लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर एक बार x है, यहाँ पर एक बार y है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर जो 0 है, ये हमारा यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हमारा एक ही चर है कि नहीं, सिर्फ एक से। यहाँ पर देखिए आप सोचिएगा कि यहाँ पर 2 चर होने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स ये भी हमारा एक ही चर होगा। किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही है। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर y रहता, z रहता, कुछ भी और रहता, तब हमारा ये 2 चर वाला होता। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये भी हमारा एक चर वाला समीकरण हो चुका है। अब नीचे देखिए, इसमें फ्रेंड्स एक हमारा x है, एक हमारा y है। क्या दोनों हमारा अलग अलग चर है कि नहीं, एक x है और एक y है, तो दोनों अलग अलग है, एक जाति का तो है नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 चर वाला, आगे तो वह सेम ही रहेगा, रैखिक समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको पता चल चुका है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किस प्रकार से होगा और 2 चर वाला किस प्रकार से होगा। तो ये आपको हम कुछ एग्जाम्पल दे करके यहाँ पर समझा दिए। अब चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था कि एक नोटबुक का कीमत एक कलम के कीमत से 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि नोटबुक की कीमत, इसको फ्रेंड्स हम x मान लेते हैं। यहाँ पर नोटबुक का कीमत बराबर x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कलम का कीमत है, तो कलम का कीमत को हम यहाँ पर y मान लेंगे। क्यों फ्रेंड्स, अभी हम जस्ट आपको बता दिए हैं, कलम की कीमत यहाँ पर हम y मान लेंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम y नहीं मानेंगे, x मान लेंगे, तो हमारा एक ही चर वाला समीकरण होगा। जबकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि 2 चर वाला हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए एक को x मान लिए है, एक को y मान लिए। चलिए फ्रेंड्स यहीं पर अब हम हल कर देंगे। यहाँ पर क्या बोला गया था, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, एक कलम का कीमत से 2 गुना, यानी कि जो नोटबुक का कीमत है वो कलम का कीमत से 2 गुना है। तो यहाँ पर नोटबुक की कीमत तो x है, कलम का कीमत यहाँ पर 2 गुना है। तो क्या हम इसके सामने यहाँ पर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 गुना है तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर x था तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पर क्या उसका 2 गुना था तो 2y। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर x बराबर 2y भी आ सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो x और 2y क्या उधर है हमारा प्लस में, बराबर के जब बाएं साइड में लाइएगा इसको तो माइनस में हो जाएगा 2y बराबर में 0। देखिए यहाँ पर बोला गया था कि 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड्स क्या ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहले का आंसर आपके सामने आ चुका है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी प्रकार से हल करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करें और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पहला नंबर प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 के ऊपर हमारा क्या बार है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं ax प्लस में by
प्लस में सी अब बराबर देखिए 0 के कंडीशन में है, ये हमारा दिया गया था ऊपर। अब इसमें फ्रेंड्स कहीं पर भी 0 नहीं है, तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस में 3y। यहाँ पर 9.35 जो है बराबर के हमारे यहाँ पर दाएं साइड, अगर इसको बाएं में ले आइएगा तो क्या हमारा माइनस में 9.3 और 5 के ऊपर बार हो जाएगा इस प्रकार से, अब बराबर में 0। बताइए फ्रेंड्स इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब हमारा इसी कंडीशन में आ चुका है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। यहाँ फ्रेंड्स देख लीजिए c के साथ कुछ भी नहीं लगा है, तो इसके साथ भी कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स a के सामने हमारा क्या है 2, b के सामने हमारा क्या है 3 और c के सामने हमारा क्या है 9.35। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर में 2, b बराबर में 3 और c बराबर में यहाँ पर देखिएगा माइनस में था हमारा, तो माइनस में लिख देंगे 9.35। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे पहले नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अगर पहले नंबर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नंबर आप जरूर समझ जाइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फार्मूला याद नहीं होता तो जब भी आप प्रश्न बनाइएगा तो उसके सामने फार्मूला लिख लीजिएगा। जैसे कि हम देखिए दूसरा नंबर हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे ax प्लस में b/, प्लस में c बराबर में 0। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोचिएगा कि यहाँ पर तो प्लस लगा हुआ है, हम जो यहाँ पर हल कर रहे हैं तो सभी में तो माइनस है। तो चलिए हम पहले इसको प्लस के कंडीशन में ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर x माइनस y/5 है, तो x और प्लस न था यहाँ पर तो प्लस लिख दीजिएगा, और माइनस में y/5 है तो यहाँ पर कर दीजिएगा माइनस y/5। फिर से प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस में 10 है तो अंदर -10 लिख देते हैं बराबर में 0। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस माइनस तो फिर से माइनस ही आ जाएगा, अब प्लस माइनस फिर से माइनस ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x था और यहाँ पर भी x था, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो फ्रेंड्स अगर इसके सामने कुछ नहीं है, x कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसके साथ तो कुछ लगा नहीं है तो इसका मतलब 1 लगा रहता है, तो बराबर 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है माइनस में y/5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y/5 है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 22 से 22 हमारा हट जाएगा, तो b बराबर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा माइनस में और नीचे 5 बचेगा। तो यहाँ पर b बराबर हम माइनस में 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं। हम फ्रेंड्स सिर्फ 22 से 22 हटाए हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 तो रहेगा ही, तो वही हम यहाँ पर माइनस में का बटा में 5 है जो ही लिखे हैं। अब c बराबर चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा c बराबर हमारा क्या है -10 है, ये तो सिंपल था, तो यहाँ पर -10 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से a, b और c हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स दूसरे नंबर का भी आंसर आ चुका है। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीसरा नंबर, चौथा नंबर, अब पाँचवा और छठा यहाँ पर प्रश्न लिख लिए हैं। अभी हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी लिख लेते हैं फार्मूला को हम, ax प्लस में b/, प्लस में c अब बराबर में 0 लिख लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोचिएगा कि 0 तो नहीं है, तो बस उसी को पहले वाले कंडीशन में ही ले आइए, माइनस में 2x प्लस में 3y। यहाँ पर जो छोड़ यहाँ पर बराबर के हमारे दाएं पक्ष में क्या है प्लस में, अब बाएं पक्ष में ले आइएगा तो -6 अब बराबर में 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से x y हट जाएगा और c यहाँ पर सब निकल जाएगा, तो a के सामने हमारा क्या है -2, तो लिख लेंगे a बराबर -2। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा b बराबर क्या है यहाँ पर 3, तो लिख लीजिएगा 3, और c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -6, तो लिख लीजिएगा -6। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे तीसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर भी फार्मूला तो सेम ही रहेगा, ax प्लस में b/, प्लस में c अब बराबर में 0। ये हमारा किस कंडीशन में, x बराबर के उस साइड में 3y है, तो अगर यहाँ पर बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स c के सामने कुछ नहीं है, तो आप चाहें तो 0 दे सकते हैं, बराबर में 0 तो रहेगा ही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए x से x कटेगा हमारा, तो ये बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो बचेगा, तो ये बराबर 1 लिख लेंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स b बराबर देखिए 22 से 22 कट जाएगा, तो b बराबर क्या है -3, तो यहाँ पर लिख लेंगे -3। और उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमें c निकालना है, तो c बराबर क्या है तो 0 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। तो फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब आते हैं हम पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स पाँचवें नंबर और छठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो पहले हम वही फार्मूला लिखेंगे, ax प्लस में b/, प्लस में c अब बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बस देखिए 2x है हमारा, इसको बराबर के इस साइड में लाएंगे तो -5y, जो कि यहाँ पर प्लस में 5y हो जाएगा। c तो हमारा पता नहीं है तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, अब बराबर में 0 तो होगा ही। तो फ्रेंड्स अब देखिए a कितना हो जाएगा हमारा, आप कहिएगा कि 2, फिर b कितना हो जाएगा तो कहिएगा कि 5, और c कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा a, b और c यहाँ पर तीनों निकल कर आ चुका है।
तो फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आपके सामने है। अब हम आते हैं 6ठे नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स ax प्लस बी वाई प्लस सी यहाँ भी लिख लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, इसी कंडीशन पर तोड़ना था। यहाँ पर ax के सामने क्या लिखेंगे 3x। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप 2 को बी वाई के सामने मत लिख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके साथ कोई भी हमारा चर नहीं लगा हुआ है। अगर चर नहीं लगा रहता है तो वो हमारा क्या होता था, सी होता था। यहाँ पर सभी प्रश्न में आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स आप सोचिएगा कि बी वाई है, तब यहाँ पर क्या लें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बाई तो रहेगा ही, अब बी जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर सी कुछ नहीं था तो क्या 0 ले लेते थे। ऊपर भी प्रश्न हल किए थे तो वहाँ पर सी बराबर भी कुछ नहीं था तो 0 लिए थे। यहाँ पर सी बराबर दिया गया है, बाई बराबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बराबर नहीं दिया गया है, तो बाई को तो लिख दिए। अब बी बराबर अब हम 0 ले लेंगे, अब बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा यहाँ पर x बराबर कुछ नहीं दिया रहता, जैसे कि यहाँ पर ax है तो यहाँ पर x बराबर कुछ नहीं रहता तो हम यहाँ भी 0 ले लेते हैं। तो चलिए अब हम a b c निकाल देते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 3, क्योंकि x कट जाएगा तो बराबर 3 ही बचेगा, तो यहाँ पर 3 हम लिख लिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स b बराबर यहाँ पर बाई कट जाएगा तो b बराबर क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। या फ्रेंड्स c बराबर, तो यहाँ पर c बराबर तो 2 दिया गया है तो 2 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब आते हैं फ्रेंड्स 7वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 7वें नंबर और 8वें नंबर ये दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 4.1 पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिख दीजिएगा ax प्लस में बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसी कंडीशन में इसको भी लाना है। और सेम फ्रेंड्स इसको भी, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं वही फार्मूला, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ तक यहाँ पर इसी के रूप में व्यक्त करना था तो ये तो लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाई माइनस 2 बराबर में 0 दिया गया है, उसको हम इस कंडीशन में तोड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कीजिएगा, बाई माइनस 2 अब बराबर में 0 दिया गया। देखिए अभी जस्ट आपको 6ठे में बता रहे थे कि नहीं कि अगर हमारा x बराबर नहीं कुछ दिया रहेगा तो हम उसको भी 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या था ax, तो फ्रेंड्स a के सामने हम क्या लिख देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं है, x को x रहने दीजिएगा। प्लस में बी वाई, यहाँ पर देखिए बाई क्या है हमारा कुछ नहीं है, तो इसके सामने 1 तो जरूर होगा, तो यहाँ पर बी के सामने आप 1 लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई है तो बाई लिख दीजिए। और सी यहाँ पर क्या दिया गया -2, तो यहाँ पर सी के सामने -2 लिख लेंगे बराबर में 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ए बी सी निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, x कट जाएगा तो ए बराबर 0। बी बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर बाई कटेगा तो बी बराबर 1 आ चुका है। और सी बराबर यहाँ पर देखिएगा -2 है, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो -2 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वें नंबर प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब आ चुका है। अब यहाँ पर हल करेंगे 8वें नंबर प्रश्न को। यहाँ पर पहले से ही लिख दिए, इसी के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 5 दिया गया है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर 2x है, अगर बराबर के हम इस साइड में ले आएंगे तो ये माइनस में 2x हो जाएगा हमारा। या प्लस में बी बाई, यहाँ पर तो बाई दिया नहीं गया है तो बी के सामने 0 लिख लेंगे, या बाई को बाई। और सी है तो सी तो देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, तो फ्रेंड्स सी को हम 5 ही रहने देंगे, इसके साथ हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो बराबर में 0। अब हम यहाँ से ए बी सी निकाल सकते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर x से x कट जाएगा तो ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा -2, तो लिख लीजिए। यहाँ पर बाई से बाई कट जाएगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा 0, लिख लिए हैं। और सी बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 5, तो लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 8वें प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है, और आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 4.1 का यहाँ पर पहला और दूसरा में जितना भी प्रश्न था उन सभी प्रश्नों को हल कर दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आप एक एक प्रश्न अच्छे से समझ जाएँ। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी लगता है कि हम कोई भी प्रश्न नहीं समझें तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको होमवर्क में रहेगा प्रश्नावली 4.2, एक बार आप उसे बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कल फ्रेंड्स हम उसका पूरा हल करा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।